Hello students, welcome to Geometry School. Students, today we will do the practice set number 6 for All India Sainik School entrance examination for the year 2022-23. क्लियर? और ये स्टैंडर्ड 6 के लिए है और रीजनिंग के क्वेश्चंस हम इसमें करते हैं इंटेलिजेंस सेक्शंस के, जिसमें 25 क्वेश्चंस आते हैं 50 मार्क्स के। आप कैसे 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करें, ये अगर आपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लिए तो मुझे नहीं लगता इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाएंगे। और आपने अगर आपका बेसिक मजबूत हो गया और ये क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस में कर लिए तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही आने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इनमें से आएंगे। चलिए देखते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको ये होमवर्क दिया था, तो मैं इसका आंसर आपको पहले बता देता हूँ कि अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन मीनिंगफुल ऑर्डर। तो आपको क्या करना है कि कि भाई ये पोस्ट हैं आर्मी में, जो आपके पोस्ट होती हैं वो है कि ल्यूटिनेंट्स होता है, कैप्टन होता है, लेफ्टिनेंट कर्नल होता है, कर्नल होता है, मेजर, ब्रिगेडियर। तो सबसे लोवेस्ट से हाईएस्ट जाना है, तो सबसे लोवेस्ट कौन सा होता है आपका? ल्यूटिनेंट होता है। फिर आपका होता है कैप्टन, तो ये हो गया सबसे क्लियर। और फिर आएगा आपका कैप्टन, फिर आएगा आपका इसके बाद आएगा आपका मेजर। तो इसमें आपका ऑर्डर बैठेगा ये वाला, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर? इसके अकॉर्डिंग होता है लोएस्ट टू हाईएस्ट, ये ऑर्डर लिखा हुआ है लोएस्ट टू हाईएस्ट। इधर ये लोएस्ट है, थर्ड वन इज द लोएस्ट एंड हाईएस्ट इज द सिक्स्थ वन। क्लियर? चलिए चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। सम इक्वेशन आर सोल्व ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिस्टम, फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फॉर द अनसोल्व इक्वेशन ऑन द बेसिस। तो यहाँ पे एक देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपको करना। देखो 9 और ये इसमें क्या है, 9*4 की वैल्यू दे दी इन्होंने 109। एक कोड है कि भाई 9 और स्टार में क्या हुआ, एक ऑपरेशन इन्होंने किया और मुझे कितना मिला, 109 मिला। ऐसे ही 5*8 से मुझे मिला 121, 13*6 से मुझे मिला 235। अब मुझे 11*30 से निकालना है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट है ये। क्लियर? कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट है ये आपको ध्यान रखना। अच्छा, अब देखिए 9 × 4 को 109 इसने कैसे लिख लिया, ये अगर आपने निकाल लिया और ये पता चल गया तो फिर ये क्वेश्चन हो जाएगा। 9 × 4 को मैं कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं देखूँ तो 9 × 4, अगर मैं 9*4 को स्टार की जगह में क्या कर लेता हूँ, स्टार की जगह मल्टीप्लाई लिख लेता हूँ मैं। 9 कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, कुछ नहीं, लेकिन मैं एक अजम्पशन लेके चला। 9 × 4 कितना हो गया? 36। अब 36 में मैंने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और +1 कर दिया, तो मुझे ये मिल गया 109। क्लियर? अब मैं सेम इसमें करूँगा। 5 की स्टार की जगह मैंने मल्टीप्लाई किया, तो 5 × 8 40, 40 में 3 की मल्टीप्लाई और +1, तो मुझे कितना मिला 121। सेम मैं यहाँ पे करूँगा। 3 × 3 6 कितना, 78, 78 में 3 की मल्टीप्लाई और +1, तो मुझे मिला 235। दैट इज ये। अब मुझे निकालना है 11*3 की वैल्यू। अब मुझे निकालनी है 11 स्टार की जगह मल्टीप्लाई करिए 3। क्लियर? तो कितना आया ये? अगर 11 की किसी नंबर की 11 से मल्टीप्लाई करनी है तो कैसे करते हैं? देखिए, एक तो टेबल आपको याद हो तो बेटर है, नहीं तो क्या करना, 13 और 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करिए, ये जो 3 है ना, 3 को ऐसे ही लिख दीजिए और इन दोनों डिजिट का सम कर दीजिए, 3 और 1 का 4, और 1 को 1 लिख दीजिए ये। क्लियर? तो ये 11 से मल्टीप्लाई की ट्रिक होती है, आप इसको आप लगा सकते हैं। मैं तो ऑलवेज ऐसे ही करता हूँ, या मैं टेबल लगाता हूँ सीधा। हाँ, ये लेकिन ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए ऊपर नीचे रख के। तो देखिए, अब 11 की 13 में मल्टीप्लाई कितना किया, 143 आ गया। इसकी 3 में मल्टीप्लाई करिए और +1 करिए। तो अगर मैं इसकी 3 में मल्टीप्लाई करूँगा, 3 3 9, 3 4 12, 3 1 3 और 1 4। ठीक है? +1, तो कितना आया मैं 430। मेरा जवाब है 430। 430 आंसर में, यस, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब आपका देखिए ये पैटर्न हो गया। ये क्या, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द गिवन ऑप्शन दैट विल कंप्लीट द सीरीज, फिगर सीरीज टाइप की। ये हो गया एक सिंबल। फिर ये क्या हुआ, एक ये ऐसे आपका रोटेट कर गया, क्लियर, एंटी क्लॉकवाइज, फिर ये रोटेशन। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या है, आपको कोई भी एक चीज़ को देख लो। मैं सबसे पहले फोकस कर लेता हूँ इसके रोटेशन पे। ऐसा रोटेशन ऐसा था पहले, फिर कैसे हो गया इसका रोटेशन, यहाँ हो गया। क्लियर? तो मतलब यहाँ पे एक, अगर मैं इसको देखूँ तो पहले यहाँ इस साइड इसका जो माउथ है इस साइड है, फिर ये इस साइड हो गया, तो अगली बार यहाँ पे होगा। अगली साइड माउथ कहाँ पे होगा, यहाँ पे माउथ होगा। सबसे पहले इसके माउथ देखो किसके यहाँ पे, इसका नहीं है, ये गलत हो गया। इसका नहीं है, ये गलत हो गया। इसका भी नहीं है, ये गलत हो गया। ऑप्शन हो गया ये। बाकी चीज़ें आपको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर भी कई बार अगर दो तीन का ऐसे माउथ मिल जाता तो फिर आप चेक कर सकते हैं।
इसमें क्या है, दो डार्क सर्कल है, यहाँ पे 3 हो गए आपके, है ना। फिर यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे 5 हो गए, तो यहाँ पे 4 होने थे, 4 किस में है, 4 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें तो 4 नहीं है। क्लियर, तो एक ऑप्शन यहाँ से भी कैंसिल हो जाए। ऐसे क्वेश्चन को कैंसिल आउट करना होता है। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, Mohit starts walking from a point. He takes 5 right turns and goes some distance. Then he takes 3 left turns and goes some distance. Then he turns 45-degree anti-clockwise direction and finally turns 135-degree in anti-clockwise direction. Now he is facing toward the south direction. तो अब इस तरह के क्वेश्चन को देखो, इस तरह के क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डायरेक्शन सेंस अच्छे से आना चाहिए, और दूसरा इस तरह के क्वेश्चन को लास्ट से अप्रोच करना है, आपको ध्यान रखना है लास्ट से। जैसे अभी वो लास्ट में कहाँ खड़ा है, लास्ट में देखो, सबसे पहले लास्ट में फेसिंग टुवर्ड द साउथ डायरेक्शन, साउथ है। क्लियर, बस ये इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले उसको फेसिंग टुवर्ड द साउथ कर दीजिए। अंडरस्टैंड, ये हो गया साउथ। अब जो उसने पॉइंट बताया है उसका उल्टा करना है आपको, क्योंकि हमें अपोजिट से चलना है। जैसे इससे पहले सेंटेंस क्या है, फाइनली टर्न्स 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका मतलब ये हो गया कि अब आपको क्या करना है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको मूव कराना है। ठीक है, इसने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज कहा है, आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराना है। तो अगर मैं देखूँ तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है ये वाली तो होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और अगर ऐसे करें तो ये हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज कहा है, तो मुझे इसको 135 डिग्री क्या करना है, मुझे इसको 135 डिग्री क्लॉकवाइज में रोटेट करना है, मतलब इसी वाली डायरेक्शन में। अगर मैं इसको 135 करूँगा तो 90 पे तो यहाँ जाएगा, और 135 हो जाएगा ये, तो इसकी डायरेक्शन आ जाएगी ये वाली निकल के। क्लियर, तो डायरेक्शन कौन सी निकल के आ गई, ये वाली डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन। अभी ये यहाँ पे पहुँच गया। अब इससे पिछले वाले सेंटेंस पे आइए, देन ही टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अब इसने 45 क्लॉकवाइज बुलाया, तो आप क्या करेंगे, इसको एंटी क्लॉकवाइज कर देंगे 45 डिग्री। अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री का क्या हो जाएगा, ये वाली डायरेक्शन ऐसे, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगी उसकी पोजीशन कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे आ गया वो। क्लियर, अब इससे पीछे चलिए, देन ही टेक्स 3 लेफ्ट टर्न्स एंड गो सम डिस्टेंस। लेफ्ट टर्न का मतलब होता है 90 डिग्री पे रोटेट करना, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो उसने 3 बार लेफ्ट टर्न कर लिया, और अब लेफ्ट का किया तो मैं इसको क्या करूँगा, अब राइट करूँगा। अगर लेफ्ट किया तो मैं इसको राइट करूँगा, तो एक तो ये हो गया, एक राइट, फिर दूसरा राइट यहाँ हो जाएगा 90 का, और तीसरा राइट ये हो जाएगा। तो अब फिर वो इसी डायरेक्शन में आ गया, अब इसी डायरेक्शन में आ गया। क्लियर, अब उसने क्या किया, ही टेक्स 5 राइट टर्न। अब अगर उसने 5 राइट टर्न लिए हैं तो 5 राइट टर्न उसका ये होगा राइट, तो लेकिन मैं क्या करूँगा, लेफ्ट कर दूंगा इसको। लेफ्ट करने का मतलब 1 2 3 4 और ये 5, तो ये आ जाएगा यहाँ पे घूम के। क्लियर, ये हो जाएगा। तो ये वो फाइनल जो उसकी डायरेक्शन थी शुरुआत में उसकी ये डायरेक्शन थी, और ये डायरेक्शन कौन सी है, इसमें नहीं आपको कोई डाउट होना चाहिए। दिस इज द ईस्ट डायरेक्शन, दिस इज द ईस्ट डायरेक्शन, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। क्लियर, तो अब वो फाइनली किस डायरेक्शन में था शुरुआत में, इनिशियली टुवर्ड विच डायरेक्शन, स्टार्टिंग में कहाँ पे था, वो ईस्ट की डायरेक्शन में था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर, तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करना है। ये मैंने आपको पूरा मेथड बता दिया इसके तरह के क्वेश्चन का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत, मैं इसको थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन कहूँगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आते हैं क्योंकि एग्जाम का लेवल बढ़ा हुआ है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना है पहले ही। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ सर्टेन कोड प्रोफेशन इज रिटन एज। प्रोफेशन को कैसे लिख दिया, प्रोफेशन को लिखा गया EFORO ऐसे लिखा गया, तो आपको डिक्शनरी को बताना है कैसे लिखा जाएगा। तो क्या करना है, बड़ा सिंपल है। देखिए प्रोफेशन है, प्रोफेशन में देखना आपको, प्रोफेशन में चेक करना क्या हो रहा है। अगर मैं देखूं SSION, मतलब यहाँ से अपोजिट कर दे, यहाँ से लेके इसको पलट दिया, इसको SS इधर आ गया, ION आ गया। तो सिमिलरली आपको क्या करना है, इसमें डिक्शनरी में आपको यही करना है। O इधर आ जाएगा, N इधर आ जाएगा, A इधर आ जाएगा, R इधर आ जाएगा, Y इधर, मतलब ये आपने पूरा अपोजिट कर दिया, इसको पूरा पलट दिया। क्लियर, तो ONARY दिख लो लास्ट में किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ONARY इसमें है, ONRAY ये गलत हो गया। तो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से मैं कहता हूँ कि ऑप्शन एलिमिनेशन इज द बेस्ट। पूरे को मत करिए, कोई भी एक चीज को कैच कर लीजिए, कोई भी एक कोड को देख लीजिए, एक रिलेशन को, और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट पे चलिए।
द ओल्ड मैंस सन इज माई अंकल्स सन, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ ब्लड रिलेशन। क्लियर, वेरी नाइस क्वेश्चन है। देखते हैं इसको कैसे करना है। जो ओल्ड मैन है उसका सन, तो मैं मान लेता हूँ ओल्ड मैन ये है ओल्ड मैन। क्लियर, मैं इसको ओल्ड मैन ओ ही लिख देता हूँ। ठीक है, और मैन का मैंने सिंबल आपको बता रखा है, मैं स्क्वायर से क्या करता हूँ मेल को, और मैं सर्कल से फीमेल को। क्लियर, ऐसे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। अच्छा, द ओल्ड मैन सन, अब इसका सन क्या होगा, ये सन हो जाएगा, इसका कोई डाउट नहीं है। मैं सन को ऐसे ही लिख देता हूँ यहाँ पे, और वैसे भी रिप्रेजेंट हो रहा है सन ही है ये। इज माई अंकल्स सन, तो माई अंकल, माई सन्स अंकल, सॉरी ध्यान देना, माई सन्स अंकल। तो माई सन, मैं कौन हूँ, मान के चलो मैं ये हूँ, मैं हो गया, माई एम लिख लिया, मेरा सन ये हो जाएगा। और इसका अंकल, तो इसका अंकल मतलब क्या हो गया, ये दोनों भाई होने चाहिए, तो मैंने ऐसे ऐसे कनेक्ट कर दिया। एक तो तरीका ये हो गया। अब पूछा है, एक तो ये बन गया इसका ट्री, दूसरा ट्री देखिए क्या बन सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई ये तो बताया नहीं कि उसकी शादी हुई है कि नहीं। अब देखिए, जो 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 आपका ओल्ड मैन है, इसका सन ये हो गया। क्लियर, इसका ब्रदर, ब्रदर की वाइफ दैट इज माई, और उसका सन ये भी हो सकता है। क्लियर, यहाँ पे माई, माई मतलब ब्रदर की वाइफ, अंडरस्टैंड। तो ये अब ये बन गया। अब इस केस में अब पूछा इन्होंने, हाउ दैट ओल्ड मैन इज रिलेटेड टू मी, वो ओल्ड मैन मुझसे कैसे रिलेटेड, मतलब माई से कैसे रिलेटेड है। तो ओल्ड मैन और माई से यहाँ तो निकल के आ रहा है क्या है, ओल्ड मैन फादर है, फादर है यहाँ से तो निकल के आ रहा है फादर है। क्लियर आ रहा है यहाँ से तो। लेकिन यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से अगर मैं, अगर आपके मतलब किसी के गार्जियन के बच्चे की अगर वाइफ है, तो कौन होगा गार्जियन उसका, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ हो जाएगा, फादर इन लॉ। क्लियर, फादर इन लॉ हो जाएगा। क्लियर, फादर इन लॉ हो जाएगा, कंपाउंड नाउन हो जाएगा। तो इसका क्या है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी भी इसका हो सकता है, और इसका फादर भी हो जाएगा, तो इसका बी और सी आंसर आएगा। इसका आएगा आपका बी और सी आंसर, बी भी हो सकता है, इधर बी और सी। इस तरह के क्वेश्चन में आता है इधर बी और सी, ये आता है इस तरह का। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। इफ डॉग रन स्लोअर देन कैट, डॉग क्या करता है, कैट से स्लोअर है, तो मैं ऐसे लिखूंगा। और एंड कैट रन्स एज फास्ट एज पैंथर, तो कैट कितनी है, पैंथर के बराबर है। देन पैंथर रन्स, तो पैंथर क्या करेगा, पैंथर क्या करेगा, पैंथर डॉग से तेजी रन करेगा, पैंथर क्या करेगा, डॉग से। क्लियर, तेज रन करेगा, क्योंकि पैंथर और कैट तो बराबर है, तो पैंथर को मैं यहाँ रख दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा देन पैंथर रन्स फास्टर देन कैट, नहीं, फास्टर देन डॉग। क्लियर, फास्टर देन डॉग, करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। आज को आप ठीक कर लेना, यहाँ पे ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी आएगा, यहाँ पे मैं इसको सही कर देता हूँ, सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। हाँ, ये हो गया आपका। इफ ऑल द फर्स्ट हाफ ऑफ द गिवन सीक्वेंस इज रिवर्स, तो क्या करना है, जो ये सीक्वेंस दे रखी है इसके पहले हाफ को रिवर्स करना है। देन विच एलिमेंट इज 6 टू द लेफ्ट ऑफ 17th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। क्लियर, चलिए, तो सबसे पहले इस तरह के, सबसे पहले हमें हाफ पता होना चाहिए। हाफ पता करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको काउंट करना पड़ेगा कितने हैं पहले टोटल, और फिर उसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो हाफ मिल जाएगा मुझे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। तो टोटल एलिमेंट कितने हुए, 32। अब मुझे इसका हाफ करना है, तो 2 से डिवाइड कर दिए, 16। जो 16 एलिमेंट होगा वो हाफ होगा। क्लियर, 16 जो एलिमेंट होगा वो हाफ होगा। तो 16 कहाँ तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 4 तक क्या है, 16 है। 4 तक क्या है, 16 है। अब इनको क्या करना है, इनको आपका 4 तक क्या है, 16 हो गया, 4 तक, ये 4 तक 16 हो। अब इनको क्या करना है, अपोजिट कर देना, पलट देना, मतलब 4 आपका यहाँ पे आ जाएगा, और फिर आ जाएगा आपका सी, और फिर एट द रेट, और ऐसे चलेगा। क्लियर, अब इसने ये पूछा है कि विच ऑफ द एलिमेंट इज 6 टू द लेफ्ट ऑफ 70th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड से और 70 के भी लेफ्ट में। तो इस तरह क्या करना है आपको, इस तरह क्वेश्चन में 17 ही हो गया, और उसी के लेफ्ट में 6 पूछा है, तो 6 इसमें से माइनस कर दीजिए, 11। तो लेफ्ट से डायरेक्ट हमें 11 देखना है, लेफ्ट से हमें 11th एलिमेंट देखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपका 9 10 और आपका 11 क्या हो गया, आई।
आई हो जाएगा, है ना। आई कोई आंसर में नहीं है तो इसका आंसर है आई, तो आपको करना है नन ऑफ दीज। आपसे मैं आप ई ऑप्शन को ऐड कर लीजिए, आई आपका राइट आंसर होगा। क्लियर। 17th के लेफ्ट में 6 का मतलब ये हो गया आपका 11th एलिमेंट मुझे लेफ्ट से देखना है। ध्यान रखने की बात, मुझे 11th एलिमेंट लेफ्ट से देखना है, तो मेरा राइट आंसर क्या होगा, मेरा राइट आंसर होगा 11th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट इज आई, दैट इज ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट चलिए, क्लियर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई कर लीजिए, बी नहीं होगा, ई आएगा इसका। नेक्स्ट पे आइए, इन अ बर्थडे पार्टी 5 चिल्ड्रंस आर सिटिंग इन अ रो। क्लियर। पम्मी इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मारिया बट इज ऑन द राइट साइड ऑफ सांद्रा। रुचि इज ऑन द राइट साइड ऑफ नैन्सी बट इज ना, ये क्या आपका सीटिंग अरेंजमेंट का। तो आपको क्या करना है, 5 स्टूडेंट को पहले तो बच्चों को ऐसे रख दीजिए। अब सबसे पहले देखिए, पम्मी इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ मारिया बट ऑन द राइट साइड ऑफ सांद्रा। तो अगर मैं पम्मी को यहाँ पे बैठा दूँ, कहाँ पे बैठा सकता हूँ मैं पम्मी को, कहीं भी बैठा सकता हूँ। क्लियर। लेकिन मैं यहाँ नहीं बैठा सकता क्योंकि सांद्रा के राइट में होनी चाहिए, यहाँ नहीं बैठा सकता मैं। यहाँ अगर इसको बैठा देता हूँ तो फिर आगे आप देखेंगे तो वो नहीं, मैं इसको पम्मी को यहाँ बैठाता हूँ एक बार, ये सोचिए। मारिया के मैंने लेफ्ट में कर दिया इसको और सांद्रा के राइट में कर दिया, एक बात मान के चलिए पहले। क्लियर। आगे देखिए, रुचि इज ऑन द राइट साइड ऑफ नैन्सी बट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ सांद्रा। सांद्रा के लेफ्ट साइड में कोई बैठ नहीं सकता, तो ये तो हो गया गलत, ये तो हो जाएगा गलत। क्लियर, क्योंकि सांद्रा के लेफ्ट साइड में भी होना चाहिए। मैं फिर से क्या करूँगा, अब मैं पम्मी को यहाँ बैठाता हूँ। ठीक है। अच्छा, पम्मी क्या है, मारिया के लेफ्ट साइड में है और सांद्रा के राइट साइड में। और अब रुचि इज ऑन द राइट साइड ऑफ नैन्सी बट इज ऑन द लेफ्ट ऑफ सांद्रा। अब रुचि को अगर मैं दूँ तो नैन्सी यहाँ नहीं आएगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो अब बैठेगी पम्मी यहाँ पे, पम्मी इज हेयर, पम्मी, मारिया, सांद्रा। क्लियर। रुचि इज ऑन द राइट ऑफ नैन्सी और ये रुचि, ये बैठ गया और एक्चुअल। क्लियर। तो आपको ऐसे ऐसे पहले प्लेस करके देखना है, 2-3 पॉसिबिलिटी बनानी है और फिर एक पॉसिबिलिटी देखेंगे आप, बिल्कुल सही बैठेगी। इस तरह क्वेश्चन को 2-3 पॉसिबिलिटी बना के करेंगे तो बहुत आराम से हो जाता है, बिल्कुल एकदम क्लियर होगा आंसर, एक बार में आंसर निकल के आएगा। अब हु इज सिटिंग इन द मिडल, मिडल में कौन बैठा है, सांद्रा, सांद्रा इज सिटिंग इन द मिडल। क्लियर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे आइए। अब इसमें से क्या करना है, एक वर्ड दे रखा है, इसमें से बताना कि विच वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म, कैन नॉट भी बताया तो कौन सा नहीं इसमें फॉर्म कर सकता। लेमेंट यस फॉर्म हो सकता है, रेंटल हो जाएगा। लूमेंस पे आइए, लू, यू दिख रहा है आपको, यू इसमें यू है कहीं इसमें नहीं, तो यू आंसर इधर ऑप्शन नंबर सी। फटाक से करना इस तरह क्वेश्चन को। इस तरह क्वेश्चन में ये देखना है कि देखो यू मुझे अलग दिख रहा है, यू बिल्कुल, यू इसमें कहीं भी नहीं है, तो यू ही एक ऐसा वर्ड है जो से एलिमेंट्री से नहीं फॉर्म होगा, आंसर इज सी। क्लियर। इस तरह क्वेश्चन की अप्रोच ये होती है कि इस तरह का एक वर्ड देख लीजिए, यू एक लेटर को लेके चलिए। हाँ, इस तरह क्वेश्चन में देखते हैं, चलो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे बाहर वाला जो है, ये बाहर वाला ये वाली फिगर, इसमें क्या है, हेक्सागन है। हेक्सागन मतलब जिसमें 6 साइड हो। फिर यहाँ पे पेंटागन हो गया 5 साइड वाला, यहाँ पे स्क्वायर हो गया, क्वाड्रिलेटरल 4 साइड वाला। तो यहाँ पे कितना आएगा, ट्रायंगल, यहाँ पे आएगा ट्रायंगल। पहली तो बात है, ट्रायंगल देखिए किसमें है, इसमें ट्रायंगल नहीं है, इसमें ट्रायंगल नहीं, तो आंसर बचे 2। दूसरा अब अभी ट्रायंगल दोनों में है, चलिए अब अंदर से देखते हैं हम। अगर मैं इसको ले लेता हूँ, इस वाले को, ये हेक्सागन था, फिर यहाँ पे पेंटा हो गया, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये ट्रायंगल हो जाएगा, तो यहाँ पे आके ट्रायंगल हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ट्रायंगल यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे होना था ट्रायंगल, तो ये हो गया आपका गलत, ये हो जाएगा राइट। ट्रायंगल यहाँ पे बनना है। क्लियर, ट्रायंगल यहाँ पे बनना है, नीचे नहीं बनना है, ऊपर बनना है ट्रायंगल। अंडरस्टैंड। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। ये आप इसमें सर्कल से भी ले सकते हैं। देखिए जैसे भाई यहाँ पे सर्कल आ गया, आप सर्कल रोटेट करेगा, सर्कल इस बार यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, और यहाँ पे इस वाले में सर्कल है। क्लियर, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे आइए। ये मैं स्टूडेंट आपको टास्क देता हूँ, ये क्वेश्चन आपको करना है, बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। देखते हैं कौन स्टूडेंट शो करता है। क्लियर भाई, हम देखते हैं कौन सा ऐसे, कितने ऐसे स्टूडेंट है जो इसका जवाब देते हैं। बहुत टाइट क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, इसमें आपको सीरीज पैटर्न, इसमें पैटर्न को फॉलो करके बताना है आंसर। क्लियर स्टूडेंट, अगर आप सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल या RIMC के सीरियस एस्पिरेंट है, तो आप हमारे कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। हमारे क्विज कोर्सेज है, बहुत बेहतरीन कोर्सेज है। हमारे वैसे भी कोर्स आते हैं, हमारे लेक्चर वीडियोज़ कोर्सेज वाले कंप्लीट कोर्स होते हैं, 6, 9 सब कुछ है। आपको अगर डेडिकेटेड एकदम पक्का सिलेक्शन लेना है सैनिक स्कूल में, तो आप हमारे कोर्स को अवेल करिए, बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस है। क्लियर, तो आप देखिए, इन पर ट्राई करिए। इन कोर्सेज में क्या क्या मिलेगा, हमारे कॉन्सेप्ट वाइज वीडियो मिलेगी, टॉपिक वाइज क्विज, मिक्स क्विज, सैम्पल पेपर, पेन ड्राइव कोर्स भी आप अवेल कर सकते हैं।
इसमें आपको इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी, आराम से आप वीडियो को प्ले कर सकते हैं। प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप भी है जिस पे हम रेगुलर आपको शेड्यूल भेजते हैं ताकि आप अपनी तैयारी को एक स्ट्रक्चर वे में कर सकें। ये हमारा ऐप है, हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं आप, लैपटॉप, कंप्यूटर, पीसी, किसी पे विंडो पे भी देख सकते हैं, दोनों फॉर्मेट अवेलेबल है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आप इस सीरीज़ से जुड़े रहें। जहाँ इस सीरीज़ की अभी सेट नंबर 6, सेट नंबर 7 ऐसे आएगा, आपकी एकदम पूरी परफेक्ट तैयारी हो जाए और आप रीजनिंग में 50 में से 50 स्कोर कर सके। तो आपको इसको चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा क्या हमारा चल रहा है, कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं इस तरह के। क्लियर? फिर भी कोई स्टूडेंट आपको डाउट पड़ता है तो इन नंबर पर कॉल करिए, दीज आर आवर ऑफिशियल नंबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।